जैसे कि आप जानते हैं, नियमित टीकाकरण के माध्यम से हम अपने नवजात शिशुओं को वैक्सीन निरोधक बीमारियों से बचाते हैं। आप सभी अपने क्षेत्र के संपूर्ण टीकाकरण की कवरेज को बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। वैक्सीन्स का सही रखरखाव, रिपोर्टिंग व रिकॉर्डिंग इस कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टीकाकरण कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए 3 बातों की जानकारी होना आवश्यक है कि हमारी वैक्सीन्स कहाँ हैं, क्या वो वैक्सीन्स पर्याप्त मात्रा में हैं, और क्या वो सुरक्षित तापमान में है। आपके इस प्रयास को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और यूएनडीपी ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी ई-विन के जरिए एक अपूर्व पहल की है। आइए जानें कि ये ऐप आपके दैनिक टीकाकरण संबंधित कार्यों को किस प्रकार आसान बनाता है। ये आपका टीकाकरण वितरण रजिस्टर है, जिसमें टीकाकरण संबंधित वैक्सीन्स और अन्य सामग्री की सभी जानकारी इन 2 कॉलम्स इश्यूज और रिटर्न्स में बटी हुई हैं। यही आपके दिन का ढांचा बनेगा और आपके ई-विन ऐप का पहला कदम। ये आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, इसको यहाँ साइड वाले बटन से ऑन कीजिए और फिर स्क्रीन पे ऊपर की ओर उंगली चला के अनलॉक कीजिए। इस 2 सुई वाले आइकन को क्लिक करके आप ई-विन ऐप को चालू कीजिए। अपनी मर्जी की भाषा चुनिए। उसके बाद लॉगिन में आपको ट्रेनिंग में दिया गया नाम और पासवर्ड डालिए और फिर लॉगिन दबाइए। अब आप पहुंच गए हैं ई-विन ऐप के होम पेज या मुख्य पन्ने पर। ई-विन के 2 हिस्से हैं, इन्वेंट्री और प्रोफाइल। पहले आते हैं प्रोफाइल में। यहां प्रोफाइल में जाकर आप अपने कोल्ड चेन पॉइंट का नाम, एड्रेस और लोकेशन की पुष्टि कीजिए। साथ साथ अपने नाम और मोबाइल नंबर को भी चेक कीजिए। इन्वेंट्री ड्रॉप डाउन में सबसे पहले आपको व्यू स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर है आपकी सभी वैक्सीन्स की जानकारी, चाहे वो कैंपेन, ओपन वायल्स या रूटीन इम्यूनाइजेशन से संबंधित वैक्सीन्स हों। उनके साथ लिखे हुए अंक आपको बताएंगे कि कितनी प्रकार की वैक्सीन्स नियमित टीकाकरण और कैंपेन के लिए उपलब्ध हैं। टीकाकरण के लिए उपलब्ध सत्र से लौटी हुई खुली वायल, जिन पर ओपन वायल पॉलिसी मान्य है, उनकी जानकारी भी यहां से प्राप्त की जा सकती है। अब नियमित टीकाकरण संबंधित सभी वैक्सीन्स की जानकारी के लिए आते हैं RI वैक्सीन पर। RI वैक्सीन पे क्लिक करने पर आपको सभी वैक्सीन्स की लिस्ट दिखेगी। आप देख पाएंगे हर वैक्सीन का नाम और उसकी कितनी डोज उपलब्ध है। अगर डोजेस की संख्या मिनिमम स्टॉक पर या उससे नीचे है, तो वो अंक आपको नारंगी रंग में दिखेगा। अगर डोजेस की संख्या मैक्सिमम स्टॉक या उससे अधिक है, तो वो अंक आपको गुलाबी रंग में दिखेगा और स्टॉक आउट होने पर ये अंक आपको लाल रंग में दिखेगा। लिस्ट में किसी भी वैक्सीन की पूरी जानकारी जानने के लिए आप किसी एक वैक्सीन पे क्लिक कीजिए।
अगला पेज आपको बताएगा कि उस वैक्सीन का कितना मिनिमम स्टॉक जरूरी है, कितने मैक्सिमम स्टॉक की अनुमति है और लास्ट अपडेट का दिन और समय क्या रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार आप कैंपेन्स और ओपन वायल्स की स्टॉक जानकारी रख सकते हैं। अगर मौजूदा स्क्रीन पे दिख रही लिस्ट में आप किसी वैक्सीन की जानकारी नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ दिया गया एरो का चिन्ह दबाइए। इस प्रकार आप वैक्सीन के उस वर्ग की बाकी की लिस्ट देख पाएंगे। जब भी आपको लगे कि आपको पिछले पेज पे जाना है, आप ये ऊपर वाले बैक बटन से पीछे पहुंच सकते हैं और कभी भी सीधे होम पेज यानी ऐप के मुख्य पन्ने पर पहुंचना हो, यहां ऑप्शंस के अंदर होम सिलेक्ट कीजिए। अब आते हैं आपके टीकाकरण वितरण रजिस्टर पे। विभिन्न टीकाकरण सत्रों के लिए हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो डोजेस इशू की जाएंगी उसकी सुबह दी गई वितरित मात्रा और सत्र की समाप्ति के बाद आई वापस मात्रा आप रजिस्टर में नोट करेंगे। वितरित मात्रा और वापस मात्रा के अंतर की गिनती से आपको अपना कुल उपयोग प्राप्त होगा। नियमित टीकाकरण सत्र दिवस की समाप्ति के बाद अपने वितरण रजिस्टर में प्रत्येक वैक्सीन के कुल उपयोग का आंकलन कीजिए। इस प्रक्रिया को इवन में दर्ज करने के लिए इन्वेंट्री ड्रॉप डाउन में दूसरे ऑप्शन एंटर इश्यूज या नेट यूटिलाइजेशन पर क्लिक कीजिए। फिर RI वैक्सीन्स, फिर उदाहरण के लिए BCG डोज और फिर यहाँ पे BCG के कुल उपयोग की गिनती और यहाँ पे टीकाकरण सत्र की तारीख सिलेक्ट कीजिए। तारीख टीकाकरण सत्र की ही हो, बस वो ध्यान में रखें। VVM के रंग के अनुसार VVM स्टेटस यूजेबल को क्लिक करें। फिर सेव और बस वापस चलें थोड़ी जांच करने। जो गिनती आपने अभी दर्ज की है वो लाल रंग में वैक्सीन के नीचे दिखेगी। जैसे ये BCG के नीचे आपका डाला हुआ 500 डोज का अंक दिख रहा है। एक बार रजिस्टर से चेक कर लीजिए सब ठीक है, फिर सेंड दबाइए और एक बार फिर चेक कर लीजिए। अगर गिनती गलत है तो कैंसल दबाकर वापस शुरू कीजिए। यहाँ पे BCG के कुल उपयोग की गिनती, टीकाकरण सत्र की तारीख, VVM स्टेटस, फिर सेव। अब सेंड नाउ दबा दीजिए। सेंड नाउ के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, इन्वेंट्री सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी आपने अपना ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक कर लिया है। अब आपके कोल्ड चेन पॉइंट पे उपलब्ध सभी वैक्सीन्स की पूरी जानकारी जिला और राज्य स्तर पे सभी संबंधित अधिकारियों को मिल सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखें, आपके टीकाकरण वितरण रजिस्टर में कुल उपयोग की मात्रा आपके स्टॉक और वितरण रजिस्टर में उस वैक्सीन की दर्ज की गई वितरित मात्रा और ऐप में डाली गई नेट यूटिलाइजेशन की मात्रा एक हो। अब वापस ऐप पे। बिल्कुल इसी प्रकार आप कैंपेन्स और ओपन वायल्स के लिए उपयोग होने वाली वैक्सीन्स की मात्रा रजिस्टर से तालमेल बैठा के अपडेट कीजिए।
आते हैं वापस होम पेज पर। इन्वेंट्री ड्रॉप डाउन में एंटर रिसीट्स में सिर्फ ओपन वायल्स की वापसी दर्ज कीजिए। याद रखें, एंटर रिसीट्स का विकल्प सिर्फ ओपन वायल्स के लिए मान्य है। उदाहरण के तौर पे, अगर टीकाकरण सत्रों से ओपन डीपीटी वायल वापस आए हैं, आप यहां एंटर कीजिए। ओपन डीपीटी वायल्स की वीवीएम स्थिति दर्ज कीजिए। एक बार रजिस्टर से चेक कर लीजिए और फिर सेव दबाइए। सेव करने के बाद एंट्री जांच लें। क्या आपका भरा हुआ अंक रजिस्टर से पूरी तरह मिलता है? अगर ये अंक गलत है तो क्लियर ऑल दबा के फिर भरिए। बिल्कुल सही है तो सेंड और उसके बाद सेंड नाउ दबा दीजिए। सेंड नाउ के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, इन्वेंट्री सक्सेसफुली अपडेटेड। इन्वेंट्री के ड्रॉप डाउन में चौथा भाग एंटर स्टॉक काउंट का है। जब आप पहली बार ई-विन का उपयोग करेंगे, तब इसका इस्तेमाल आपके कोल्ड चेन पॉइंट में वैक्सीन का फिजिकल स्टॉक दर्ज करने के लिए किया जाएगा। मान लीजिए सब कुछ सही करने के बावजूद आपको लगे कि रजिस्टर के क्लोजिंग स्टॉक में भरी डीपीटी की 550 की मात्रा और स्टोर में भी उपलब्ध डीपीटी की 550 डोजेस की मात्रा ई-विन में भरी मात्रा से मेल नहीं खा रही है, तो यहाँ एंटर स्टॉक काउंट में आप वो गलती ठीक कर सकते हैं। एंटर स्टॉक काउंट आपके सेंटर के वास्तविक सामग्री पे आधारित है। ये ऑप्शन आपको स्टॉक का नियंत्रण और तुलना करने का एक और मौका देता है, चाहे वो आरआई वैक्सीन्स, ओपन वायल्स या कैंपेन्स के लिए वैक्सीन्स हों। इन्वेंट्री का 5वां भाग एंटर डिस्कार्ड्स है। अगर आपको कोई वैक्सीन या वायल एक्सपायर्ड, टूटा हुआ, जमा हुआ या वीवीएम नॉट यूजेबल मिले, तो उन वैक्सीन्स या वायल्स को स्टॉक से निकाल दीजिए। जैसे अगर आरआई वैक्सीन्स में आपको बीसीजी के 50 डोज का वीवीएम अनयूजेबल स्थिति में मिले, तो आप एंटर डिस्कार्ड्स में बीसीजी पर क्लिक कीजिए और 50 डालिए। डिस्कार्ड का कारण सिलेक्ट कीजिए और फिर सेव दबाइए। यहां लाल में आपको दिखेगा आपका नया अंक। सेंड और सेंड नाउ दबा के वैक्सीन स्टॉक का नंबर बदलते हुए देखिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्लिक करके अपनी पिछली 50 ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कुल 5 पेज हैं और हर पेज पे 10 ट्रांजैक्शंस का विवरण है। आखिर में ई-विन आपको अपने सेंटर पे उपलब्ध वैक्सीन स्टॉक की पूरी जानकारी सम्मिलित रूप में देखने की सुविधा भी देता है। एक्सपोर्ट इन्वेंट्री बटन को दबाकर आप किसी भी ईमेल एड्रेस पर ये रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। किसी भी टीकाकरण सत्र दिवस के अंत में जब सारी सामग्री सेशन साइट से वापस आ गई हो, आपने सभी वैक्सीन्स की एंट्री कर ली हो, बस 2 चीजें जांच लें कि आपके व्यू स्टॉक का अंक
और रजिस्टर में क्लोजिंग स्टॉक का अंक 1 हो और ये अंक वास्तविक सामग्री से मैच होता हो। अगर ये दो चीजें मैच हों तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, एंटर स्टॉक काउंट में जाकर आप गलती ठीक कर सकते हैं। आइए अब इस ऐप से संबंधित आमतौर पर आने वाली समस्याओं का निवारण समझ लें। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन करते समय आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट कनेक्शन चला जाए, जैसे कि आपने सेंड नाउ का बटन दबाया और आपको एक पीले रंग का नोटिफिकेशन और संबंधित ट्रांजैक्शन के सामने लाल झंडा देखने को मिले, तो घबराएं नहीं। जब भी आपके फोन में इंटरनेट की उपलब्धता हो, आप 2 प्रकार से अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर सकते हैं। आप इस पीले नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। अगली स्क्रीन पे दिखने वाली आपके द्वारा भरी गई वैक्सीन की मात्रा को चेक कीजिए और फिर सेंड नाउ दबाइए, या फिर इस नोटिफिकेशन के साथ दिए गए नीले बटन को दबाइए। अगली स्क्रीन पे यस का बटन दबाकर अपनी ट्रांजैक्शन की पुष्टि कीजिए अथवा नो दबाकर ट्रांजैक्शन को रद्द कीजिए। दोनों विकल्पों से सफलतापूर्वक ट्रांजैक्शन पूरी करने पर आपको अगली स्क्रीन पर इन्वेंट्री सक्सेसफुली अपडेटेड का संदेश मिलेगा। और मान लीजिए कि आप अपने eWin ऐप का पासवर्ड भूल गए हैं, तो लॉगिन पेज पे दिए गए फॉरगॉट पासवर्ड वाले विकल्प पे क्लिक कीजिए और सेंड OTP का बटन दबाइए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड का मैसेज आएगा। उस 1 टाइम पासवर्ड को दिए गए OTP के बॉक्स में दर्ज कीजिए। फिर पासवर्ड रीसेट कीजिए। इस बार पासवर्ड को किसी नोटबुक में लिख दीजिए। अगर आप किसी वैक्सीन की जानकारी नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इस सर्च बॉक्स में जाके उस वैक्सीन का नाम टाइप करें। इस वैक्सीन से संबंधित सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पे उपलब्ध हो जाएगी। और एक जरूरी बात, वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ वैक्सीन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। हर एक वैक्सीन का जीवन उसके तापमान पर निर्भर है। अगर टीके अत्यधिक गर्मी या सर्दी के प्रभाव में रखे गए हों, तो वो अपनी शक्ति या प्रभाव खो सकते हैं। आपके सेंटर में ये टेम्परेचर लॉगर लगा हुआ है। ये आपको तापमान की निगरानी करने में मदद करेगा। ILR के तीनों भागों में लगे सेंसर्स की सहायता से टेम्परेचर लॉगर ILR के अंदर का पूरा तापमान नापने में सक्षम है। ILR के सबसे निचले हिस्से में हरे रंग का सेंसर A, मध्य भाग में पीले रंग का सेंसर B और सबसे ऊपरी हिस्से में लगा लाल रंग का सेंसर C सही तापमान नापने में मदद करता है। यहां पे आप ILR का तापमान देख सकते हैं। बिजली जाने पर भी टेम्परेचर लॉगर 24 घंटे बैटरी बैकअप पे चलता है। अगर ILR का तापमान निर्धारित सीमा से बाहर जाता है, टेम्परेचर लॉगर में अलार्म बजता है और साथ ही SMS और ईमेल द्वारा किन्हीं 5 संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिए अलर्ट भेजे जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। ये था आपका eWin ऐप। ऐसी तकनीकी सुविधा
जो आपकी टीकाकरण दिनचर्या को आसान बनाती है। इस ऐप की मदद से जिले व राज्य के सभी संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को हर स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी रहती है। आप भी कभी भी और कहीं से भी अपने फोन पर अपने स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध वैक्सीन स्टॉक की मात्रा देख सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक की जानकारी होने से उचित समय पर वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इवेंट से उपलब्ध हुई वैक्सीन की तत्कालीन जानकारी हर स्तर पे स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करके एक सशक्त वैक्सीन प्रबंधन का माध्यम बनती है, जिससे देश का टीकाकरण कार्यक्रम और भी प्रभावशाली बन सके।